तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी की बात करें तो यहाँ पर दुनिया के सबसे पावरफुल देश का जो प्रेसिडेंट होगा वही यहाँ पर दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी होगा। और अभी यहाँ पर रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं उससे यहाँ पर ये बात पता चली है कि भाई दुनिया का जो सबसे पावरफुल अब आदमी बनने जा रहा है वो है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने जो अनप्रिडिक्टिविटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यानी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या बात करते हैं, उसका मतलब क्या है, कोई भी उसके बारे में यहाँ पर आइडिया लगा ही नहीं सकता कि भाई वो आने वाले टाइम में क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना ये आदमी अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को पता ही नहीं चलता कि वो अगला उसका कदम उसका क्या होगा। तो भाई ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आदमी अनइलेक्टेड अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है तो वो है यहाँ पर एलोन मस्क। एलोन मस्क ने यहाँ पर जो है ना सट्टा खेला था ट्रंप के ऊपर, और ट्रंप के सामने जो है ना खुलकर समर्थन दिया था कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना ट्रंप को एंडोर्स कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना पैसा खर्चा करूँगा, मैं यहाँ पर ये करूँगा, मैं यहाँ पर वो करूँगा। इनफैक्ट यहाँ पर ट्रंप की जो रैलियाँ हो रही थी चुनाव की उसमें भी यहाँ पर ये शामिल हुए थे, और जो बस दोनों के बीच में जो गले मिलना ये सब हो रहा था उससे यहाँ पर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस हो गई थी। और नो डाउट यहाँ पर जो है ना एलोन मस्क का साथ मिलने के बाद जो ट्रंप है उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, और अब वहाँ पर जो है ना ये बन गए हैं अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट। हालांकि देखा जाए तो इससे पहले भी यहाँ पर वो एक टर्म पूरी कर चुके हैं 2016 से लेकर 2020 तक। लेकिन यहाँ पर 2020 के इलेक्शन में जो बाइडेन ने उनको हरा दिया था, और फिर बाद में यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन गए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अभी की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस उनको यहाँ पर जो है ना चुनाव में हरा दिया, और वो बन गए हैं 47वें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो भाई इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल नॉन इलेक्टेड आदमी होगा तो वो है एलोन मस्क। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर जो एलोन मस्क है वो यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल अनइलेक्टेड आदमी बन गए हैं, और इसका फ़ायदा यहाँ पर उनको भरपूर मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो है ना आपको पता ही है कि यहाँ पर कई महीनों से अमेरिका में चुनाव के लिए जो है ना कैंपेनिंग चल रही थी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अलग कैंपेनिंग चल रहे थे, वो तो कई सारे महीनों से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम होता है, दुनिया की दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती है, तो उनको यहाँ पर जो है ना काफ़ी कम समय मिला था यहाँ पर कैंपेनिंग करने का। लेकिन यहाँ पर जो अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं अमेरिका में, जो सेलिब्रिटी होते हैं ना, वो इस तरह से जो चुनाव में कम ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पर जो है ना कम ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो पंगा नहीं लेना चाहते हैं दूसरी पार्टी से। क्योंकि अगर यहाँ पर जो है ना अगर वो किसी के साथ कैंपेनिंग करेंगे लेकिन वो कैंडिडेट हार जाए, सामने वाला जीत जाए, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उनके लिए तो ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ पर जो है ना चुनाव में कम ही दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना अक्सर यहाँ पर जो चुनावी कैंपेन होता है उनमें यहाँ पर ये लोग होते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क है उन्होंने यहाँ पर जो है ना सट्टा खेला, और सट्टा खेलते हुए यहाँ पर जो है ना एलन मस्क सामने आ गए डोनाल्ड ट्रंप के, और यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ गए और कैंपेनिंग करने लगे चुनाव जीतने के लिए। और उन्होंने यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस को बोल दिया कि भाई यहाँ पर जो है ना अमेरिका की हालत पतली हो गई है, बहुत ज़्यादा डेट हो गया अमेरिका के ऊपर। अगर यहाँ पर कमला हैरिस अगर चुनाव जीत जाती है तो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाएगी। कुछ इस तरह से करते करते यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग करने लगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे लिए सही है, वो यहाँ पर जो है ना इकोनॉमी को सही कर देंगे, महंगाई जो बढ़ रही है वो सही कर देंगे। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना खुलकर कैंपेनिंग करने लगे। साथ में साथ दोनों के दोनों यहाँ पर जो है ना चुनाव में लोगों के बीच में जाने लगे और बातचीत करने लगे, लोगों को यहाँ पर जो है ना बातें बताने लगे, भाषण देने लगे, लेक्चर देने लगे। तो इस तरह से दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है ना चुनाव कैंपेन किया, और इस तरह से यहाँ पर जो है ना एलोन मस्क ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। तो भाई यहाँ पर जो है ना अगर देखिए कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनको पता तो नहीं था ना कि यहाँ पर जो है ना कौन सा कैंडिडेट जीत जाएगा। अगर यहाँ पर जो है ना कमला हैरिस जीत जाती है तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना एलन मस्क को अपने दुश्मन की तरह देखती, तो ऐसे में यहाँ पर उनका काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। लेकिन यहाँ जो ना डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते तो वही उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवर वाली बात करेंगे, और यहाँ पर जो ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। तो भाई उन्होंने काफ़ी बड़ा सट्टा खेला था। अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो यहाँ पर जो ना उनकी हालत पतली हो जाएगी। तो भाई सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो ना उनको उम्मीद थी कि भाई मैं यहाँ पर जो है ना जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतने वाले हैं, और उनकी उम्मीद बिल्कुल खरी उतरी, और यहाँ पर जो ना डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो ना दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आदमी बने हैं अभी वो बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना एलन मस्क भी दुनिया के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आदमी बन गए हैं अनइलेक्टेड।
देखिए यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको तो यहाँ पर चुनकर भेजा जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, तो वो एक इलेक्शन की तरह यहाँ पर जो है ना बने हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल। लेकिन अनइलेक्टेड आदमियों में एलन मस्क सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आदमी है वो एलन मस्क। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल अनइलेक्टेड आदमी बन गए हैं। और यहाँ पर जो है ना जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो भाई उनका जो फॉर्चून है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी जो कंपनी है वो ओन करते हैं एलन मस्क, तो भाई यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाकर कंपनी देती है एलन मस्क को, तो वो है यहाँ पर टेस्ला। टेस्ला यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कार कंपनी है। यानी कि इतना पैसा है इस कार कंपनी के पास कि किसी दूसरी कार कंपनी के पास भी इतना पैसा नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो इसकी जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पर $1 ट्रिलियन के पार चली गई है। यानी कि किसी कार कंपनी की इतनी वैल्यूएशन नहीं है जितनी यहाँ पर टेस्ला की गई है। और जब यहाँ पर जो है ना 6 नवंबर को इलेक्शन रिजल्ट आया ना, तो टेस्ला के शेयर्स 30% तक अब तक बढ़ चुके हैं और ये बढ़त जारी है। आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खुला समर्थन डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर एलन मस्क के पास आ जाएगा, आ ही गया है समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ला के जो शेयर्स है वो यहाँ पर 3 दिनों के अंदर ही यहाँ पर जो है ना 30% से ज़्यादा की जंप मार चुके हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ में किस तरह से 6 नवंबर से पहले यहाँ पर जो है ना कितने शेयर का प्राइस थे और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर जो है ना जो बढ़त हासिल हुई है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यानी कि यहाँ पर जो है ना 3 दिन के अंदर ही यहाँ पर टेस्ला के शेयर्स 30% से ज़्यादा हो गए। यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माला माल हो गए और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो एलन मस्क है उसकी दौलत भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उसकी दौलत में यहाँ पर लगभग 24 बिलियन यहाँ पर इजाफा हुआ है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर चुनाव कैंपेन में लगभग 120 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन यहाँ पर चुनाव के नतीजे आने के बाद उनकी जो दौलत है वो यहाँ पर 24 बिलियन बढ़ गई। यानी कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसमें बढ़त देखने को मिली है, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़। यहाँ पर लगभग 200% उनकी जो खर्चा किया था उससे ज़्यादा उन्होंने हासिल भी कर लिया है इस तरह से। तो भाई यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा जो गेनर है, सबसे बड़े गेनर है इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद, वो नो डाउट यहाँ पर है एलन मस्क है। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। उनकी जो है ना रियल एस्टेट कंपनी है, लोगों को घरों बना कर देती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी है उनके पास। तो भाई यहाँ पर जो है ना जो ट्रंप है उनके पास दौलत बहुत है और यहाँ पर वो हर चीज़ जो है ना अपने बिजनेस माइंडसेट से सारी चीज़ें सोचते हैं। और इस समय यहाँ पर जो है ना अगर ऑयल की बात करें, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऑयल की। हर देश यहाँ पर जो है ना ऑयल का इस्तेमाल करता ही करता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं। तो दुनिया से ऑयल मार्केट से यहाँ पर 2 प्लेयर तो यहाँ पर निकाल दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो इसी दौरान खुद का बेनिफिट देखते हुए अपना ऑयल यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप बेचना चाहते, क्योंकि अमेरिका में शेल ऑयल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन के अंडर में इसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर ऐसे ही रहा था, उतार चढ़ाव बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर जो है ना ऑयल के जो है ना बड़े समर्थक है और चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ऑयल बेचकर यहाँ पर अमेरिका बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। लेकिन यहाँ पर जो ना डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी यहाँ पर टेस्ला के लिए सही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ला है वो यहाँ पर बनाती है इलेक्ट्रिक कार, जिसमें यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर टेस्ला और एलन मस्क के लिए काफ़ी ज़्यादा सिरदर्दी थी। लेकिन यहाँ पर जो है ना जिस तरह से एलन मस्क ने कैंपेन की है, जिस तरह से पैसा खर्चा किया है, जिस तरह से यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा पहुँचाया है, तो उस तरह से यहाँ पर जो है ना ट्रंप का माइंडसेट इस चीज़ के लिए चेंज होगा और यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पर जो है ना पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट उठाया जाएगा वो है यहाँ पर टेस्ला यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएगी एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी वगैरह भी देती है अमेरिका में। तो इस सब्सिडी का सबसे ज़्यादा लाभ भी यहाँ पर अब टेस्ला उठाने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ना ग्लोबल लेवल पर भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर टेस्ला को सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि जिस देश में भी जाएंगे उस देश के साथ यहाँ पर जो है ना एलन मस्क की बातचीत कराएंगे और उस देश का मार्केट एक्सेस यहाँ पर दिलवाएंगे टेस्ला की कारों के लिए सबसे ज़्यादा। क्योंकि देखा जाए तो अभी यहाँ पर जो है ना इंडिया यहाँ पर टेस्ला की कारों पर 100% सब्सिडी लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेस्ला की कारें महंगी हो जाती है। और यहाँ पर इंडिया का यहाँ पर ये कहना है कि भाई अगर यहाँ पर टेस्ला को अपनी कारें बेचनी है तो यहाँ पर उसका प्रोडक्शन करना होगा और जो भी यहाँ पर जो टैक्स वगैरह लगते हैं वो देने होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर जो टैरिफ लगते हैं वो यहाँ पर बच जाएंगे और तुम भी यहाँ पर इंडिया में सस्ती कारें बना पाओगे। लेकिन यहाँ पर टेस्ला का भी इस तरह का कोई भी प्लान नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना इस बात को लेकर इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच में थोड़ी सी ऊपर नीचे बातचीत हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं राष्ट्रपति, जिसकी वजह से अब यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप
एलन मस्क को एंडोर्स करेंगे और उसके लिए यहाँ पर जो है ना दूसरे देशों की सरकारों के ऊपर दबाव बनाएंगे कि भाई यहाँ पर जो है ना टैरिफ कम करो वरना तो हम तुम्हारा जो मार्केट एक्सेस है अमेरिका का वो यहाँ पर जो है ना कम कर देंगे या फिर तुम्हारे सामान के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है और ट्रम्प यहाँ पर जो है ना एलन मस्क का सपोर्ट करेंगे और दूसरे देशों की सरकारों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पर स्टारलिंक। अब देखिए यहाँ पर जो स्टारलिंक है वो यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है कि भाई यहाँ पर उसके लिए तार बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो अंडर सी केबल है उसको बिछाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा वो यहाँ पर सैटेलाइट के ज़रिए किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो है ना स्टारलिंक कंपनी ऐसे काम करती है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में यहाँ पर कोई भी स्टारलिंक या फिर कोई भी सैटेलाइट का जो इंटरनेट है वो यहाँ पर अभी कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना अभी इसके लिए पॉलिसी ढंग से बनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है ना सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि भाई यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट भी काम करे इंडिया में भी। तो इसके लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी बना रही है और इसके लिए यहाँ पर जो है ना स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो सरकार यहाँ पर स्पेक्ट्रम अलॉट करती है जिसका जो कंपनी है वो अपने इंटरनेट प्रोवाइड करने में इस्तेमाल करती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना स्पेक्ट्रम सैटेलाइट इंटरनेट के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो भाई उसके लिए यहाँ पर जो है ना स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नॉर्मली किया जाता है। जो टेलीकॉम कंपनियाँ होती है वो यहाँ पर स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में भाग लेती है और यहाँ पर अपना जो ज़रूरत का जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर खरीद लेती है। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए वो तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का लोकेशन ऑक्शन के ज़रिए किया जा रहा था। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर जो ना ये पॉलिसी ले आई कि भाई यहाँ पर जो ना अब ऑक्शन नहीं होगा सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, अब यहाँ पर होगा एडमिनिस्ट्रेशन अलॉटमेंट। यानी कि यहाँ पर जो ना जो कंपनी आएगी जिसकी पॉलिसी अच्छी लगेगी उसको यहाँ पर जो ना सरकार स्पेक्ट्रम अलॉट कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये फ्री में नहीं होंगे बल्कि यहाँ पर जो ना उसके लिए यहाँ पर सरकार जो है ना पैसा लेगी। तो भाई यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है ऑक्शन की वो तो यहाँ पर एलन मस्क को मिल गई है। तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा उठाने वाली है और यहाँ पर सीधा सरकार से बात करेगी कि भाई हमें यहाँ पर ऑक्शन में भाग नहीं लेना है, हम तो यहाँ पर जो है ना तुमसे अलॉटमेंट चाहते हैं स्पेक्ट्रम का, तुम हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम दो और हम यहाँ पर जो है ना इंटरनेट पहुँचा देंगे सैटेलाइट के ज़रिए। तो भाई इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर एलन मस्क को मिल भी गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना जो टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने यहाँ पर बात कर दी है कि भाई यहाँ पर जो सैटेलाइट इंटरनेट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो यहाँ पर ऑक्शन के ज़रिए नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट के ज़रिए यहाँ पर जो है ना दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर इसका फ़ायदा एलन मस्क को मिल गया है सरकार बनने से पहले ही डोनाल्ड ट्रम्प की। तो भाई ये चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और टेस्ला की कारें भी हमें यहाँ पर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देने वाली है। तो भाई ये चीज़ है। और जो है ना जो भी पूरा इलेक्शन हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प का वो यहाँ पर जीत तो डोनाल्ड ट्रम्प गए हैं, लेकिन बैक स्टेज से यहाँ पर जो सरकार जो चलाने वाला आदमी है वो है यहाँ पर एलन मस्क। यानी कि यहाँ पर जो एलन मस्क है अनडिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट है अमेरिका का। तो भाई ये चीज़ है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।